अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज हम बात करेंगे रंग गोरा करने का तरीका किस तरह है और आपका रंग क्यों काला हो जाता है, इसकी वजूहत भी बताएंगे। मेरी वीडियो कंटेंट तक देखना है, सुनना है, ताकि आपकी परेशानी खत्म हो जाए और आपका रंग भी फेयर हो जाएगा। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात कर रहे थे रंग गोरा करने के लिए कि हमारा रंग काला क्यों जाता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी उन ख़वातीन को जो कि घर के अंदर काम करती हैं और उनका रंग जो है काला होता जा रहा है, मगर वो परेशान होती हैं कि हमारा रंग क्यों काला हो रहा है। सबसे पहले तो अपनी स्किन को जो है अपने साफ़ सुथरा रखना है। किसी क्लींजर से मदद से अपने चेहरे को अपने जो साफ़ रखना है। और उसके साथ जो है, अगर आप किचन में काम कर रही हैं तो आपका जो चूल्हे पे काम करने का जो तरीकाकार होता है वो बिल्कुल इतना होता है कि औरतें बहुत ज़्यादा अपने चूल्हे के करीब होती हैं, तो उससे भी उनकी जिल्द जो है बहुत ज़्यादा झुलस जाती है और जिल्द जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है और पसीना बहुत ज़्यादा आता है। उसकी वजह से भी जो है उनकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनकी भी जो स्किन ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसी वजह से उनके चेहरे पे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है तेल जब मुंह पे आ जाता है तो वो स्किन जो है नरम होकर ढलकना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आपने अपने चेहरे को सबसे पहले तो वॉश करते रहना है। नमाज़ पढ़ते हैं जैसे 5 टाइम अपने चेहरे को धोना ज़रूरी है, और वैसे भी अब नमाज़ पढ़ते में चेहरा 5 टाइम धुलता है तो और मज़ीद साफ़ होता रहता है। आज मैं जो नुस्खा बता रही हूँ ये बहुत उम्दा नुस्खा है। जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनका चेहरा बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हुआ, उनका रंग फेयर हुआ। आज इन जो चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है इनको मैं बताती चलूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि चीनी का आपने इस्तेमाल करना है। चीनी आपके किचन में मौजूद है और ये जो है सब लोग जानते भी हैं, अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं और मीठे में भी शामिल किया जाता है इसको। उसके बाद सूजी जो है ये भी आपके खानों में इस्तेमाल की जाती है। सूजी को लाकर आपने अच्छी तरह छान लेना है। तो ये जो है आपके जो जिल्द के लिए, खाने के लिए बहुत उम्दा चीज़ है और खाने के लिए भी बहुत मज़ीद इसके फ़ायदे हैं। तो इसके साथ आपने जो है सफ़ेद मूसली ले लेनी है। सफ़ेद मूसली इस तरह की होगी, जो कि मैं इस वक्त पाउडर बनाकर मैंने रखा है। ये है पाउडर बना हुआ सफ़ेद मूसली का, और इसको जो है मैंने अच्छे तरीके से पाउडर बना लिया है। ये पाउडर आपने घर में अच्छी तरह पीस लेना है। अगर नहीं तो आप किसी दुकानदार से, जो कि जहाँ से आप ये लेंगी उसके वो मशीनें लगी होती हैं, तो ये सफ़ेद मूसली आपको पीस कर दे देगा। नहीं तो आप घर में लाकर इसको लोहे के अमाम दस्ते में अच्छी तरह पीस लें, इसको छान लें। छानने के बाद ये फाइन आपके पास आ जाएगा, आटा की तरह बना हुआ। इसके बाद जो है आपने लेमन जूस ले लेना है। लेमन जूस जो है आपने ताज़ा निकालना है और ये आपने फ्रेश निकाल कर ये भी आपने इसमें शामिल करना है। और इसके साथ अगर आपके पास दूध है खालिस, तो डब्बे वाला दूध नहीं लेना, आपने पाउडर का दूध नहीं लेना, तो ये दूध आपके पास खालिस होना ज़रूरी है। तो इसलिए आपकी जो है चेहरे की जो सफाई के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। अब हम बनाने का तरीका बताते हैं। आज हम आपको इस नुस्खे को बनाकर दिखाएंगे कि आपने बनाना किस तरह है, कितनी क्वांटिटी में चीज़ें लेनी है। सबसे पहले आपने एक बॉल ले लेना है, कोई बर्तन ले लीजिएगा, आपके पास चम्मच होना ज़रूरी है। इसके साथ जो है आपने सबसे पहले तो इसके अंदर 1 चम्मच आपने, ये देखें इस तरह जो है आपने चम्मच सूजी का ले लेना है। इसके साथ आपने चीनी का ऐड कर लेना है 1 चम्मच। ये देखें ये चीनी आपने डाल दी, और इसके साथ जो आपने सफ़ेद मूसली जो आपने पीसी थी वो ये पाउडर बनाकर मैंने रखी थी, तो इसका भी आपने इसी तरह जो है 1 चम्मच ले लेना है। आपने इस तरह इसको कर लेना है ज़रा, तो ये पूरा आपका चम्मच हो गया। ये देखें ये आपने इसमें चम्मच ऐड कर लिया। अब आपने क्या करना है, इन चीज़ों को हम साइड पे कर देते हैं और अब आपने इसके अंदर जो है लेमन जूस आपने इतना ऐड करना है कि ये आपका जो है अच्छे तरीके से हल हो जाए। ठीक है जी, ये अब हम इसको हल करते हैं। अगर आपका मज़ीद ये है मटीरियल जो है गाढ़ा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसके अंदर अब हम दूध थोड़ा ऐड करेंगे। ताकि ये अच्छी तरीके से आपका ये जो है सामान सारा आपका हल हो जाए। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से जब ये मिक्स हो जाए तो ये इस तरह का आपका पेस्ट बन जाएगा। जैसे ये पेस्ट बन चुका है, ये आपने इसको पेस्ट बना लेना है। फिर आपने क्या करना है, इसको अपने चेहरे पे लेप कर लेना है। अगर आपको मज़ीद और गाढ़ा लग रहा है तो इसके अंदर और आपने दूध ऐड कर लेना है और इसको जो है अपने चेहरे पर अच्छे तरीके से आपने इसको
लेप का लेना है। कम से कम आपने 15 से 20 मिनट तक आपने इसको जो है लेप बनाना है अपने चेहरे पे करके। जब ये लेप लगा लेंगे तो आपने 20 मिनट तक अपने चेहरे पे लगाना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा मसाज करके सादे पानी से वॉश कर लेना है। बस इतना सा अमल करना है। ये चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत उम्दा रहेगी। अगर आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे रोज़ाना तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये देखें, ये सब चीज़ें आपकी तैयार हो चुकी हैं। अब आपने इसको जो है पेस्ट को अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। जब आप ये चेहरे पे लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद आपका चेहरा जो है फेयर हो चुका होगा, बहुत अच्छा रंग हो जाएगा आपका। गर्मी सर्दी आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी लड़कियों ने इस्तेमाल किया, उनको बहुत फ़ायदा था कि मैंने अपनी बेटी को भी ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया, उसका भी रंग बहुत अच्छा हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने नाज़रीन को भी ये नुस्खा बताया जाए ताकि वो भी अपने रंग को फेयर कर लें। तो ये बनाकर नहीं रखना, आपने उसी वक्त बनाएं, उसी वक्त लगाएं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सब चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसका नुकसान नहीं है, बल्कि आपका रंग जो है फेयर होता चला जाएगा। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।